हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकेंड की बुक में काल पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे ऊपर आज की डेट लिख दीजिए 24/12/20। कोटेशन कर्म ही पूजा है। इसके बाद देखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा काल है? सही का निशान लगाकर बताइए। तो इसमें देखिए तीनों काल लिखे हुए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तीनों के आगे बॉक्स बने हुए हैं। अब इसी बॉक्स में आपको टिक कर देना है जो भी सही है। सब दशहरा देखने गए हैं, मतलब इस समय गए हैं, तो यहाँ पर वर्तमान काल। हम पाठ पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भविष्यत काल। आप कहाँ थे? भूतकाल। हमें अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर भविष्यत काल। तुम कब आओगे? भविष्यत काल। वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वर्तमान समय में कार्य चल रहा है, वह अभी भी खेल रहा है, तो यहाँ पर वर्तमान काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से जो भी सही है उस पर आपको टिक कर देना है। काल किसे कहते हैं? कार्य के होने के समय को, यहाँ पर टिक करेंगे। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, यहाँ पर टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 2-2 शब्द दिए गए हैं, तो दोनों में से कोई एक सही है, उसे आपको लिखना है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल है तो वर्तमान में ही होने का पता चलेगा। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया किस काल का बोध कराती है? भूतकाल का बोध कराती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन करके पुनः लिखिए। निर्देशानुसार मतलब कि जैसा निर्देश दिया गया है, तो यहाँ देखिए सामने निर्देश दिया गया है कि जैसे काखंड है वह आज जा रही है, तो यहाँ लिखा है भूतकाल, मतलब भूतकाल में बदलना है। तो वह आज जा रही है, तो भूतकाल मतलब कि समय जो है बीत चुका है या कार्य पहले ही हो चुका है, मतलब वह कल चली गई। कल दीपावली की छुट्टी है, कि मतलब आने वाले समय में कि, लेकिन यहाँ पर दिया है वर्तमान काल, तो यहाँ पर आज दीपावली की छुट्टी है, लिख देंगे। इसके बाद देखिए गाखंड है, आप नैनीताल कब जाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है भूतकाल। भूतकाल मतलब कि कार्य हो चुका है, तो आप नैनीताल कब गए थे? यह मेरा घर था। ये था मतलब कि पहले था, लेकिन इसमें दिया है भविष्यत काल, तो मतलब था नहीं बल्कि होगा, या मेरा घर होगा। रमा गृह कार्य कर चुकी है, लेकिन यहाँ दिया है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब कि कार्य इस समय चल रहा है, तो रमा गृह कार्य कर रही है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित क्रिया शब्दों से तीनों कालों की वाक्य रचना कीजिए। तीनों काल मतलब कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आपको वाक्य बनाना है इन शब्दों से, लेकिन तीनों कालों का वाक्य बनाना है। ऐसे तो वाक्य प्रयोग होता है तो शब्द से आप वाक्य बना देते हैं, लेकिन ये क्रिया शब्द है, तो इससे आपको तीनों कालों के वाक्य बनाने। जैसे सोना, सोना एक क्रिया है, तो मोहन सो रहा था, भूतकाल। मोहन सो रहा है, वर्तमान काल। मोहन सोएगा, भविष्यत काल। फिर पढ़ना, राम पढ़ रहा था, भूतकाल मतलब कि पहले पढ़ रहा था। फिर राम पढ़ रहा है, वर्तमान काल। राम पढ़ेगा, भविष्यत काल। खाना, खाना एक क्रिया है, तो सीता खा रही थी, भूतकाल। सीता खा रही है, वर्तमान काल। फिर सीता खाएगी, मतलब आने वाले समय में खाएगी, तो यहाँ पर भविष्यत काल। फिर आना, आना भी क्रिया है, तो आना मतलब कि कहीं कोई गया है वहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रमेश कल कानपुर से वापस आ गया, तब आ चुका है, तो यहाँ पर भूतकाल। रमेश आज कानपुर से आ रहा है, मतलब वर्तमान समय में वो आ ही रहा है अभी, तो यहाँ पर वर्तमान काल। रमेश परसों कानपुर से वापस आएगा, भविष्यत काल।
तो इस तरह से जो भी क्रियाएं दी गई हैं इनको तीनों वाक्यों में लिखना है, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्यत काल में भी, तीनों कालों में उसको लिख करके वाक्य बनाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके आंसर आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में कराए जाएंगे। और जितनी एक्सरसाइज फिल कराई गई है इसको आप अपनी बुक में ब्लू पेन से साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा। ओके।